अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर पेन टेलीविजन की उर्दू सर्विस। मैं हूं नाजिया और अब पेश हैं आज की अहम खबरें। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। हज के मुकद्दस सफ़र से वापस आने वाले जम्मू और कश्मीर के पहले काफिले का श्रीनगर हवाई अड्डे पर पुरतपाक इस्तकबाल। महबूबा मुफ्ती ने तमाम सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी से मुत्तहिद होकर मरकज़ के साथ बातचीत का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर बिजनेस कॉन्क्लेव में सियाहत, सरमायाकारी और रोजगार के नए मौक़े पर जोर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की कुलगाम में मंशियात मुखालिफ पदयात्रा, मंशियात से पाक जम्मू और कश्मीर का अज़्म। चीफ सेक्रेटरी अतल डुलू ने ज़रूरी अशियाई खुर्दोनोश और ईंधन की फराहमी का जायजा लिया, वाफर ज़खायर की यकीन दहानी। साफ तवानाई मंसूबों और सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन में तेजी लाने की हिदायत। महकमा तालीम ने समग्र शिक्षा फंड से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट की तरदीद की। श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा 1 अक्टूबर से 15 रोज के लिए बंद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जज साहिबान ने हलफ लिया, अदलिया की तारीख में नई पेशरफ्त। हाई कोर्ट ने कपवाड़ा की एक शहरी की एहतियाती नजरबंदी कालअदम करार दी। जम्मू में इंसदादी तजावुजात मुहिम के खिलाफ एहतजाज पर तसादुम, मुतअद्दिद अफराद हिरासत में। गैर मुल्की शहरियों के क़याम से मुतालिक इमिग्रेशन कवानीन में अहम तरमीम। डोन स्कूल श्रीनगर को बेहतरीन स्कूल अवार्ड से नवाजा गया। ईरान और इसराइल से मुतालिक कशीदा सूरत हाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अहम बयानात। जनूबी सूडान में खिदमात अंजाम देने वाली भारतीय अमन दस्तों को अक़वाम मुत्तहिदा की इजाज़त। अब खबरें तफसील के साथ। हजी बैतुल्ला की सआदत हासिल करने वाली जम्मू कश्मीर के पहले काफिले की आज वतन वापसी हुई। 144 आज़मीन हज को लेकर आने वाली परवाज श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरी, जहां वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दीगर आला हुक्काम के हमरा उनका इस्तकबाल किया। हुक्काम के मुताबिक इस साल जम्मू और कश्मीर से 4,641 अफराद ने फरीज़ा हज अदा किया, जबकि वापसी का सिलसिला जून 16 तक जारी रहेगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू और कश्मीर की तमाम सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से अपील की है कि वो अवामी मसाइल के हल के लिए मुत्तहिद होकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ बातचीत का मुश्तरका अमल शुरू करें। उन्होंने कहा कि अहम मामलात को मुकालमी और इत्तिफाक़ी राय के जरिए हल किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर बिजनेस कॉन्क्लेव 2026 से खिताब करते हुए वजीर सतीश शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर सियाहत, सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों का एक अहम मरकज बनकर उभर रहा है। उन्होंने बुनियादी ढांचे, डिजिटल राब्तों और सयाहती सहूलियात में बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात का जिक्र करते हुए कहा कि नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कलगाम में मंशियात मुखालिफ पदयात्रा की क़यादत करते हुए कहा कि मंशियात के खिलाफ मुहिम को अवामी तहरीक की शक्ल दी जा रही है। उन्होंने वालिदैन, असातिज़ा, मजहबी रहनुमाओं और नौजवानों से मुत्तहिद होकर मंशियात के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की अपील की। चीफ सेक्रेटरी अतल डुलू ने जम्मू व कश्मीर में पेट्रोल, डीजल, LPG, खाद और दीगर ज़रूरी अशिया की दस्तयाबी का जायजा लिया। उन्होंने हक्काम को हिदायत दी कि अमरनाथ यात्रा और सयाहती सीजन के पेश नज़र ज़खायर को बरकरार रखा जाए। इजलास में बताया गया कि दोनों खित्तों में तमाम ज़रूरी अशिया वाफिर मिकदार में दस्तयाब हैं। इसी दौरान चीफ सेक्रेटरी ने साफ तवानाई मंसूबों का भी जायजा लिया। इजलास में बताया गया कि 3,000 से जायद सरकारी इमारतों को सोलर तवानाई से मुंसलिक किया जा चुका है, जबकि तकरीबन 4,850 शमसी ज़रई पंप फ़ाल हैं। उन्होंने काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों में मजीद तेजी लाने पर जोर दिया। महकमा स्कूली तालीम ने उन खबरों की तरदीद की है जिनमें दावा किया गया था कि समग्र शिक्षा स्कीम के सिर्फ 20% फंड्स जारी किए गए हैं। महकमा के मुताबिक साल 2025 से 26 के दौरान 1,102 करोड़ रुपए से जायद रकम मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल की गई और तमाम अहदाफ हासिल किए गए हैं। एक अहम पेशरफ्त में श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा 1 अक्टूबर से 15 दिन के लिए बंद रहेगा। हुक्काम के मुताबिक रनवे की जरूरी मरम्मत और देखभाल के काम के बाइस तमाम परवाजें मुअत्तल रहेंगी। सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद ने इस फैसले पर तशवीश का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज 5 नए जज साहिबान ने हलफ लिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जस्टिस शैल नागो, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस अरुण पाली और जस्टिस V मोहना को हल्फ दिलाया। इन तकर्रियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 37 हो गई है।
जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने कपवाड़ा के एक शहरी की एहतियाती नजरबंदी का हुक्म कालअदम करार देते हुए फौरी रिहाई का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि 20 माह से जायद ताखीर के बाद नजरबंदी के हुक्म पर अमल दरामद नाकाबिल कबूल है और जाती आज़ादी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जम्मू के बांडी रागोरा इलाके में इंसदादी तजावुजात मुहिम के खिलाफ एहतजाज के दौरान झड़पें हुई। पुलिस के मुताबिक मुश्तए मुजाहिरीन ने पथराव किया, जिसमें एक खातून डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस समेत 3 अहलकार जख्मी हुए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। मरकजी वजारत दाखिला ने इमिग्रेशन और फॉरेनर्स रूल्स 2025 में तरमीम करते हुए कहा है कि जो गैर मुल्की शहरी 180 दिन से ज़ायद अरसे तक भारत में क़याम करना चाहते हैं, उन्हें मुकर्ररा मुद्दत ख़त्म होने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। तालीमी मैदान से एक खुशाइन खबर यह है कि डॉन स्कूल श्रीनगर को जी मीडिया कॉन्क्लेव में बेहतरीन स्कूल के एजाज से नवाजा गया है। स्कूल को तालीमी, खेलों और हम निसाबी सरगर्मियों में नुमाया कारकर्दगी पर यह एजाज दिया गया। बैनुल अक़वामी खबरों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात तेजी से जारी हैं, अगरचे हालिया कशीदगी ने जंग बंदी की नाजुक सूरत हाल को चैलेंज किया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू को बैरूत पर मुजव्वज़ा बड़े हमले से बाज रहने पर आमादा किया। और आखिर में जनूबी सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के तहत खिदमात अंजाम देने वाले 550 से ज़ायद भारतीय अमन दस्तों को उनकी शानदार खिदमात के एतराफ़ में अक़वाम मुत्तहिदा के मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा गया है। इनमें 53 ख़वातीन एहलकार भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारतीय अमन फौजियों की पेशावराना सलाहियत, जुर्रत और अमन के क़याम के लिए उनकी खिदमात को सराहा। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर पेन टेलीविज़न की उर्दू सर्विस। मैं नाजिया आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।